नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का एक और तोहफा दे दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी लीव ट्रेवल कंसेशन यानी कि एलटीसी के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे। यह कदम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने उठाया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में ही मिलता था। इसका लाभ पाने के लिए नियम और शर्तें क्या रहने वाली हैं, अब आप वो जान लीजिए। दरअसल डीओपीटी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के अलावा सरकारी कर्मचारी पात्रता के अनुसार एलटीसी के तहत तेजस एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें भी यात्रा कर सकेंगे। अब एलटीसी है क्या, आप वो जानिए। एलटीसी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक रियायती यात्रा सुविधा देता है जो उन्हें 4 साल पूरे करने पर भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करने की अनुमति देता है, परमिशन दे देता है। एलटीसी के तहत एलिजिबिलिटी जो होगी, जो एलिजिबल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेड लीव के अलावा आने जाने की यात्रा के लिए टिकटों का जो रिइंबर्समेंट है वो देता है, वो मिल जाता है। कौन ले सकता है एलटीसी का फायदा, वो समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए दरअसल बाकायदा सरकार ने उन कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर ली है। एक बाकायदा लिस्ट बनाई गई है जो एलटीसी योजना का फायदा उठा सकते हैं। उन कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारी, सिविल सेवाओं के कर्मचारी और डिफेंस सर्विस के कर्मचारी एलटीसी का फायदा उठा सकते हैं। वे कर्मचारी जो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं और केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, एलटीसी का फायदा उन्हें भी मिल सकता है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाती है, पुनर्योजित कर्मचारी यानी जो कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद फिर से नौकरी करते हैं, एलटीसी का फायदा उन्हें भी मिलता है। देश में अभी अलग अलग रूट पर लगभग 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, जैसी जानकारी है। सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेन जो है वो नॉर्दर्न रेलवे जोन चला रहा है। इस जोन में 22 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। कुछ रूट को छोड़कर अगर देखें तो यह ट्रेन यात्रियों की 100% क्षमता के साथ ही चल रही हैं। अक्टूबर 2024 के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो इस ट्रेन में 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। और हाँ, एक बात और बेहद महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो अंगदान करेंगे उन्हें 42 दिनों की छुट्टी अतिरिक्त दी जाएगी। किसी दाता से अंग निकालना दरअसल एक बड़ी सर्जरी होती है, ये माना गया, और अस्पताल में भर्ती होने और अस्पताल से छुट्टी के बाद ठीक होने में काफी समय भी लगता है। डीओपीटी के आदेश में कहा गया है कि सरकार ने विशेष कल्याणकारी उपाय के रूप में अपने अंगदान करने का फैसला करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का फैसला कर लिया है।